आपने जिक्र चला था सुबह से, कब से दर्शन हो गए, कब से बहुत बढ़िया प्रसाद बना तुम्हारे सेवा के जो है हम महत्व देंगे। गांव की तरफ से, ईसाई के गांव की तरफ से हमारा स्वागत है। बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा भाई साहब, कन्हैया भाई साहब स्वयं कृष्ण भगवान आके यहाँ हमारी झाड़ी में आके उन्होंने जो प्रसाद पाया, साधु महात्मा और जो गांव के लोग बाहर से जो गेस्ट आए, बहुत अच्छा भंडारा हुआ, बहुत ही कुशल और एकदम संपन्न। तो आपको जैसे पहली बार हमारे भंडारा में लाइव आपने देखा, कैसा लगा आपको? बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और हम खुशी के मारे, हमारे यहाँ हम पे बोला भी नहीं जा रहा, हम इतने खुश हैं। नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि आज मैं जो आपको दर्शन करा रहा हूँ, प्लीज़ पहले तो निवेदन कर रहा हूँ, इसे कोई शोबाजी ना समझे, कोई भाई इसे शोबाजी ना समझे, ना दिखावा समझे। मैं आपको एक दर्शन करवाने वाला हूँ। बहुत सारों को पता होगा मैं बरसान आया हुआ था और जो भंडारे के लिए आया हुआ था, जिस उद्देश्य से संतों के दर्शन, संतों को प्रसाद पवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और दर्शन भी हो जाए। इसे कोई भी भाई शोबाजी ना समझे। मेरा कभी कभी ऐसा दिखा देता हूँ छोटी छोटी क्लिपें आपको, जिससे कि आपको दर्शन हो पाए, लेकिन मैं उद्देश्य ये है कि लोगों को ये कहूँगा, कम से कम आप कोशिश करें अपने गाँव के जो आश्रम है, गाँव के जो गौशाला हैं, गाँव के जो संत रहते हैं, उनको मजबूत किया जाए। और आज की मैं पूरी दिनचर्या दिखाऊंगा, किस प्रकार यहाँ भंडारा हुआ, किस प्रकार यहाँ सेवा हुई, और बहुत सारे भक्तों का कहूँगा, धर्म की यात्रा परिवार के सदस्यों को कहूँगा, जो आप लगातार वीडियो देखते हो, उसके माध्यम से जो भी अर्निंग होती है, उसके माध्यम से भंडारा हो रहा है। जो भी कोई सेवा करता है, जो आप यूट्यूब से जो अर्निंग होती है, उसके माध्यम से जो भंडारा होता है, वो मैं करने की कोशिश करता हूँ और 100% मैं समर्पण भाव से करता हूँ। मैं निमित्त मात्र हूँ, करने वाला ठाकुर जी और हरि है। जैसे आप पूरा आपको यहाँ का दर्शन में करवा रहा हूँ। साथियों, ये वीडियो जो आप देख पा रहे हैं, ये कल का वीडियो है, जो आपको दर्शन करवा रहे हैं। दुर्लभ दर्शन है ये, और मैं चाहता हूँ मानसिक यात्रा में आप हमारे साथ सभी दर्शन करें, किस प्रकार संतों की सेवा हो रही है, और साथ साथ ब्रजवासियों की, क्योंकि ब्रजवासियों का भी बड़ा महत्व माना गया है बरसाना वृंदावन की तरफ। आपको सबको पता होगा, ये ठाकुर जी के सखा रहे हैं, तो इनका भी बड़ा महत्व माना जाता है। इन सभी की, ब्रजवासियों की भी हम निमित्त मात्र हैं। करने वाला ठाकुर जी है, संत भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है। और साथ साथ अभी भंडारे की पंगत की तैयारी कर रहे हैं। पहले प्रसाद की, जैसे आप देख पा रहे हो, प्रसाद किया जा रहा है, ठाकुर जी को प्रसाद के लिए जा रहा है प्रसाद। और प्रसाद जैसे क्या क्या बना है वो आपको हम बताएंगे। और ये संत भगवान का स्वागत हो रहा है। जो महंत, श्री महंत जो आते हैं, जो बरसाना वृंदावन मथुरा से जो महंत है वो आए हैं, उनके लिए जो मान सम्मान होता है, जो कोशिश करते हैं निमित्त मात्र सोल से या दक्षिणा से, लिफाफा जो भी अलग अलग होता है, सबका महत्व, उस प्रकार इनकी संतों की सेवा निमित्त मात्र बनकर ठाकुर जी करवा रहे हैं। और करने वाला ठाकुर जी है, और देखो नाम किसी का और का कर रहे हैं, वो भी लीला अलग है। और संत भगवानों के दर्शन और सत्संग करके बड़ा आनंद आता है। पुराने जब मिलते हैं कई दिनों बाद, खुशी हो जाती है संतों से, और संतों के चेहरे पे भी खुशी हो जाती है, और ऐसा खुशी के दिन रहने भी चाहिए। साथ में कर हाँ हाँ हाँ, अच्छा साथ। बहुत बढ़िया प्रसाद बना तुम्हारे सेवा के जो है हम महत्व देंगे। कि जो है तुम्हारी इतनी श्रद्धा की नहीं, तुम 3 रंग के मिठाई करना चाहते थे, लेकिन 3 रंग के मिठाई तुम्हारा हो चुका है। तस्मई है, तस्मई तुमने खूब बनवाया, रबड़ी जैसी तस्मई बनवाया, मोहनथाल बालूशाही बनवाया, और खुद जो है इस सेवा में नजर रखा अपने दिल से। इसलिए ये बहुत अच्छा काम है, और इससे जो है इसका अनंत गुना फल मिलेगा। तुम्हारे तृप्त होंगे, भक्तों के जो सहयोग जो भी हैं, सबको जो है शांति भगवान देंगे। और साथ ही जैसे महाराज जी ने भोजन प्रसाद की बात की, तो मैंने क्यों ना आपको दर्शन भी करवा दूं भोजन प्रसाद। ये सुबह जल्दी 4-5 बजे हम जग गए थे, तो कुछ आपको क्लिपें दिखा रहे हैं यहाँ। यहाँ सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, बालूशाही तैयार हो रही है, और ये आपको दर्शन करवा रहे हैं। और सभी देसी घी से बनी हुई है, राम जी की कृपा से। और
बालूशाही तैयार होने के बाद थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जैसे आप सबको पता है। ये थोड़ा थोड़ा आपको दर्शन करवा देता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाए क्या क्या कैसे कैसे बने। हालांकि इसको कोई शोबाजी मत समझना। अब ये बेसन का जो बर्फी चूरमा होता है ना, जो बालूशाही का घी हो गया, फ्राई होने के बाद जो घी है ना, वो इस बेसन की चूरमा बाद में इसलिए बना रहे हैं कि घी इसमें यूज हो जाता है, तो सारा सारा घी इसमें यूज हो जाता है। और इसमें बहुत सारे आइटम डलते हैं बेसन के चूरमे में, जैसे आपको पता ही होगा, सबको पता है, ड्राई फ्रूट के साथ साथ इसमें वो मावा होता है ना, मावा खोआ कोई अलग बोलते हैं, वो भी इसमें अभी डलेगा, ये जैसे आप डल पा रहे हैं। जैसे आप देखो चूरमा खोए के साथ बनाया जा रहा है, आपको किस प्रकार का लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। तो मैं कभी कभी आपको ऐसे दर्शन करवाता हूँ किस प्रकार प्रसाद बन रहा है संतों का, तो ये दर्शन करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए मुझे ज़रूर बताना। और अब ये चूरमा थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि वो बर्फी बनेगी ना, चक्की बन जाती है। आप देखिए और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है आलू फ्राई, गोभी फ्राई हो गई, मटर फ्राई होने के बाद इनको अब है ना वो मसाला बनाया जा रहा है, वापस एक बार और उसकी सब्जी बनने के लिए कह दूँ सीधा। ये जैसे आप मसाला डालने के बाद फ्राई हो रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर खीर की तैयारी हो रही है, दूध भी गर्म हो रहा है, और इधर सब्जी की तैयारी हो रही है, बराबर चल रही है। खीर में लंबा टाइम लगता है क्योंकि रबड़ी की तरह इसको बनाना पड़ता है ना। और ये केसर इसको भिगो देते हैं, जैसे कि ये केसर गल जाएगी। इलायची मिक्स कर दी महाराज जी ने। ये हालांकि जो भी होता है, यहाँ हलवाई जो भी है ब्रजवासी हैं, तो इनके हाथों से ही सारा बनवा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। और खीर बन के तैयार हो गई, और अलग अलग टोप में डाल देते, जैसे में कढ़ाई में ज़्यादा है ना, एक साथ उठा नहीं पाएंगे। और जैसे आप देख पा रहे हो खीर भी बन गई है, और उधर सब्जी भी बन गई है मुझे लगता है अभी। हाँ, ये जैसे आप खीर बनी हुई है, और इधर पूड़ी बन रही है, खस्ता पूड़ी है। महाराज जी अपने हाथों से चेक भी कर रहे हैं किस प्रकार की क्वालिटी के साथ बन रही है। और महाराज जी मुझे मार्गदर्शन भी दे रहे हैं किस प्रकार हमें जांचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए। हालांकि हम भी ध्यान दे रहे थे, बराबर हम हाथ से लगे हुए होते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मुझे बारीकी सी इन चीज़ों में विश्वास ध्यान रखता हूँ कि मुझे शुद्धता के साथ, क्वालिटी के साथ, वो स्वाद का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है ना। तो इसीलिए ये खस्ता पूड़ी है, वो पूड़ी अलग होती है, खस्ता पूड़ी है। और जो अब बड़े मेहनत आए हैं इनके भी सम्मान किया जाता है, और बहुत सारा में आशीर्वाद भी मिला हमें। अब पंगत का समय हो गया, तो आपको पंगत के भी दर्शन करवा देते हैं। राम जी की कृपा से 400-500 मूर्ति आ गए, संत भगवान आए थे, और बाकी 300-400 ब्रजवासी थे। सभी का हमें दर्शन सेवा का लाभ मिला, ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ। और सभी का सम्मान, सभी भगत भी आए हैं, बहुत सारे मिलने, उनका भी सम्मान करते हैं। और बहुत सारे इसमें धर्म की यात्रा के परिवार के सदस्य हैं जो अपने इच्छा से आने के बाद संतों के यहाँ पर दर्शन और सेवा कर रहे हैं हाथों से। और जैसे ये अभी जो संतों का अलग अलग पंगत के अनुसार अलग अलग दक्षिणा का नियम होता है, वो संत भगवान जैसे मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं वैसा ही करूँगा, और संतों की आज्ञा से ही कर रहा हूँ। मैं तो इसमें निमित्त मात्र हूँ। करने वाले ठाकुर जी, करता धरता वो, हम कौन होते हैं, बस उनकी लीला के चल रही है। अब उस लीला के दर्शन भी कर रहे हैं, और आप भी दर्शन कर पा रहे हैं। किसी भाई को जैसे इसमें प्रतीक मेरी कोई बात कहना हो तो कमेंट कर देना। और किसी की हरि की इच्छा हो, हरि की इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर कोई संतों की सेवा कर सकता है,
तो ज़रूर संत सेवा में कीजिए अपने हरि की इच्छा से। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अगर आप भी नहीं तो बाद में कर लेना, जैसा भी आपकी इच्छा हो उसी प्रकार। और आपको मैं अभी यहाँ पूरा भंडारे के दर्शन भी करवा रहा हूँ। साथियों, जैसे कि यहाँ पर जो गांववासी जुड़े, जो सेवाएं की, प्रधान जी ने बड़ी सेवाएं की, जो भी कोई काम हुआ, अगर जैसे भंडारे में छोटी मोटी चीज़ लानी भी पड़ जाती, बहुत उन्होंने सेवाएं की। तो प्रधान जी, पहले तो मेरी तरफ से और समस्त भक्तों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी और जो ये धन्यवाद। भंडारा हुआ किस प्रकार का लगा, कैसा क्या? बहुत बहुत अच्छा लगा भाई साहब, कन्हैया भाई साहब स्वयं कृष्ण भगवान आके यहाँ हमारी झाड़ी में आके उन्होंने जो प्रसाद पाया, साधु महात्मा और जो गांव के लोग, बाहर से जो गेस्ट आए, बहुत अच्छा भंडारा हुआ, बहुत ही कुशल और एकदम संपन्न। बहुत बच्चे लोग, जैसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, सबों ने आनंद लिया और संतों के दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो ईश्वर से और संतों से ही प्रेरणा रख रहा हूँ, जो आपकी मनोकामना वो अवश्य पूरी हो। पहली बात तो आपका धर्म की यात्रा से जुड़े रहने के लिए, आप ये हमारे धर्म की यात्रा के एक सब्सक्राइबर हैं और अच्छे संत सेवी भी हैं। तो आपको जैसे पहली बार हमारे भंडारा में लाइव आपने देखा, कैसा लगा? बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और हम खुशी के मारे, हमारे यहाँ हम पे बोला भी नहीं जा रहा, हम इतने खुश हैं। संतों की जितनी सेवा होगी उतना ही जीवन में आनंद, बाकी सब बेकार। इसमें कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है तो मुझे और मेरे सभी भक्तों को माफ़ करना, यही कहना चाहता हूँ। गलती जो होती है, जो स्वार्थ से करता है और गलती करता है, उसको दोष लगता है। जो निस्वार्थ भाव से है, उसको दोष की क्या टेंशन है। और तुम निस्वार्थ भाव से हो और तब उसमें कोई त्रुटि से कोई डर ही नहीं है, उसके क्या डर है। निस्वार्थ भाव से करने वाला को कोई डर नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति है, भगवान को सब पता है कि हमारा भक्त है, कोई कम सेवा करता है, कोई ज़्यादा सेवा करता है, कराने वाले वो हैं, तो फिर हमको डरने की क्या ज़रूरी है, जब करता परमात्मा है। भगवान गीता में बोले मैं करता हूँ। जब आप ही करता हो तो मुझे क्यों दोषी बनाते हो। जब मालिक करता है तो फिर जो है दोषी हम क्यों हैं। सब मालिक के कर्ता मान के अपना कर्म करते रहो, सत्कर्म, सब सही है। और इस भंडारे में कहीं गलती हुई है, छोटी सी भाई को माफ़ कर देना, कहीं तुझ इससे कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ प्लीज़। हाँ,